मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे पिया रे। हेलो दोस्तों, आप सभी का बीके कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, संख्या पत्ती यानी द्विधारी संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे द्विधारी संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग। क्या दोस्तों बोर्ड पे क्लीन दिखाई दे रहा है? बोलिए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं द्विधारी संख्या, द्विधारी संख्या, द्विधारी संख्या का जोड़ घटाव गुणा और भाग। द्विधारी संख्या का जोड़ घटाव और गुणा भाग दोस्तों पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द्विधारी संख्या का जोड़ घटाव और गुणा भाग पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग का हो इसमें जुड़े। क्लीन दिखाई दे रहा है? ठीक है, एक बार कमेंट कीजिए यस 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 यस। क्लीन दिखाई दे रहा है? एक बार कमेंट कीजिए तो दोस्तों, ताकि क्लास को आगे बढ़ाएं। नो नो नहीं दिख रहा है सर। तो हम नेटवर्क कनेक्ट कराइए, हॉटस्पॉट खोल दीजिए। हाँ 10 आदमी जुड़ गए। यहाँ पे मोबाइल यहाँ पे रखिए। चलिए चलिए। नो यस सर। हाँ चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे द्विधारी संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग, क्योंकि दोस्तों अब क्लीन दिखाई देगा, वाईफाई ले लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग का हो इस क्लास में जुड़े। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे द्विधारी संख्या। उस दिन हम आप लोग को बताए थे कि द्विआधारी संख्या किसे कहते हैं। द्विधारी संख्या में केवल किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 0 और 1 का। किसका प्रयोग किया जाता है? 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। इसी 0 और 1 से हम लोग क्या करते हैं? लाखों करोड़ों संख्याएं लिखते हैं, सैकड़ों हजारों क्या करते हैं? संख्याएं लिखते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले समझेंगे, जो पढ़ा दिए उसको एक एक क्वेश्चन केवल समझ जाएंगे ताकि जो लोग नए जुड़े हैं उनको अच्छे से क्लास समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 37, आपका लिख दिए 37, इसको किस में बदलना है दोस्तों? इसको बदलना है द्विआधारी में। किस में बदलना है? द्विधारी संख्या में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग ट्रिक बताए थे सबसे आसान। 1 2 आता है, 1 2 आता है ना, उल्टा लिखिए 1 2। 1 के उल्टा नहीं, दुगुना लिखना है। ठीक है, सॉरी, दुगुना लिखना। 1 का दुगुना 2 का दुगुना हो जाएगा 4 का दुगुना हो जाएगा 8 का दुगुना हो जाएगा आपका 16 का दुगुना हो जाएगा 32 का दुगुना हो जाएगा 64। यानी दोस्तों हमारा कितना लेना है? 37 लेना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है? तो यहाँ पर ले रहे हैं 16 का दुगुना तो 32 आ रहा है, लेकिन 32 को दुगुना कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? 64। यानी ये क्या हो जा रहा है? हमारा अधिक हो जा रहा है, इसलिए दोस्तों हम इसको नहीं लेंगे। यानी हमको जो है 37 लेना है, नहीं तो 37 से कम लेना है, 37 से अधिक नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यानी हम इसी को जोड़ के हमें क्या लाना है दोस्तों? 37 यानी 37 लाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक तो 32 होगा, अब 32 में अगर 16 जोड़ेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी 32 में 8 जोड़ेंगे तो आपका दोस्तों 40 हो जाएगा। यानी 8 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? 4 एक बार जोड़ लीजिए, 32 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 36, यानी 4 होगा। अब 36 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 38, यानी जो 36 2 भी नहीं होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो जिसको जिसको लिए हैं वहां पर क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। कल हम बताए थे कि जिसको जिसको लेते हैं उसको 1 लिखते हैं, और जिसको नहीं लेते हैं वहां पे क्या दे देते हैं दोस्तों? 0 देते हैं। ये आपका बन जाता है द्विआधारी संख्या। यानी ये जो लिखा है ना, या द्विधारी में लिखा है क्या?
37 यानी ये द्विधारी में लिखा है 37। क्या लिखा है दोस्तों? 37। यानी दाशमिक संख्या को द्विधारी संख्या में बदलना सीख गए हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों, क्या समझेंगे कि द्विधारी संख्या को दाशमिक में कैसे बदला जाता है। देखिए द्विधारी संख्या को दाशमिक में कैसे बदला जाता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर इस तरह लिखा हो 1101, इसको ये लिखा है द्विधारी में, इसको हम दाशमिक में कैसे बदलेंगे, यानी दाशमिक में ये कितना लिखा है कल आप लोग को बताए थे। एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे 1101। अभी कल बताए थे, इसको दूर दूर लिखते हैं ताकि समझ में आए फर्क। यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे 1 का दुगुना 2 का दुगुना हो जाएगा 4 का दुगुना हो जाएगा आपका 8। यानी जिसके जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ लेंगे, यानी आपका आ जाएगा इसके नीचे 1 है यानी 8 हो जाएगा, अब प्लस इसके नीचे क्या है, इसके ऊपर 4 है 4 हो जाएगा, अब प्लस 0 नहीं, 0 वाला संख्या नहीं होगा, समझ में आ रहा है। 1 वाला संख्या केवल होगा 1। इसको जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, लिखा है क्या दाशमिक में, देखिए कैसा लिखा है 8 4 12 1 13, यानी ये दाशमिक में लिखा है कितना 13। क्या लिखा है दोस्तों, इसको देखेंगे तो दाशमिक में पढ़ेंगे क्या 13, और द्विधारी में भी पढ़ेंगे 13। देखिए द्विधारी 1101 कभी भी बोल देगा तो कहेंगे एक के बारी 13 लिखा है। कितना लिखा है दोस्तों, 13 लिखा है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक और संख्या सकते हैं, अगर इस तरह दे दी जाए 10011, अब इसको बताइए दोस्तों ये दाशमिक में कितना लिखा है, कैसे मालूम करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे मालूम कर लेंगे। 1 का दुगुना 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16, यानी 16 और 2 18 1 और 19 का लिखा है दोस्तों। बोल देंगे दाशमिक में क्या लिखा है, 19 लिखा है, यहीं पे डायरेक्ट निकाल देंगे एक लाइन में। समझ में आ गया। चलिए इस तरह हम लोग समझे थे कल द्विधारी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलना। आज हमें सीखना है, हम हेडिंग का नाम है द्विधारी संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग। द्विधारी संख्या का क्या पढ़ना है दोस्तों, जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, यस या नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस या नो, जल्दी लिखिए तो थोड़ा आगे बढ़ाएं। यानी यहाँ पे पढ़ना है द्विधारी संख्या का जोड़, द्विधारी संख्या का जोड़ पढ़ने दोस्तों। यानी मान लीजिए इस तरह लिखा है 1101, इसमें जोड़ना है दोस्तों प्लस में 1011, इसको क्या करना है दोस्तों, इसको इसमें जोड़ना है। तो इसका आंसर कितना जो है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कर देता है, पूछ देता है। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करता है, पूछ देता है। बोलिए बना दे इसका आंसर, बना दे। इस तरह देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मदारी देखते थे न तो यही सब करता था, कहता था कि क्या दोस्तों इसको बदल दे, बोलिए बदल दे, अभी इसमें से सांप निकाल दे इस पेटी में से, इसी तरह करता था और सांप निकाल देता था दोस्तों, ठीक है। तो उसी का थोड़ा यहाँ पे लॉजिक आ गया है, क्या दोस्तों बदल दे इसको, देखिए बदल देते हैं। यानी कहने का मतलब है इसको जोड़ लीजिए, इसका 2 नियम होता है, और दोनों नियम अभी बताएंगे बोर्ड पे, या दोनों नियम बहुत आसान है। दोनों नियम का है दोस्तों, बहुत आसान है। सबसे पहले समझेंगे हम दाशमिक संख्या जब जोड़ते हैं, यानी जब जीनी कनेक्टिंग, क्योंकि उसमें दोस्तों क्या होता है, हमारा 10 गो अंक होता है। कितना अंक होता है, 10 गो अंक होता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है हमारा 10 गो अंक। अगर 10 के ऊपर आ जाता है, जैसे 7 8 6 5 लिख दिए दोस्तों, इसको जोड़ने पर अगर 10 के ऊपर आ जाता है दोस्तों तो क्या हो जाता है, अगर 10 के ऊपर आता है तो हम लोग 1 हासिल ले लेते हैं। यानी देखिए 8 6 14 के 4, 14 जब आ गया तो 14 के 4 लिख लिए, हासिल का लेते थे 1 लेते थे, ये 1 इसमें जुड़ जाता था, यानी 7 5 12 एक हर्सिलवा ले लेते थे, यहाँ पर क्या हो जाता था दोस्तों 13 हो जाता था। लेकिन इसमें 10 के बाद हासिल नहीं लिया आएगा,
द्विधारी में 10 के बाद हार्सिल नहीं लिया आएगा। देखिए कितना के बाद हार्सिल लिया आएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दाशमिक में 10 गो अंक तो 10 के बाद हार्सिल। इसमें क्या बोलना है 2 गो अंक तो जोड़ने पर अगर 2 आ गया तो 2 के बाद ही हार्सिल ले लेना है दोस्तों। समझ में आ रहा है। देखिए यानी इसमें 2 को पढ़ना है 10, 2 को क्या पढ़ना है 10 पढ़ना है। देखिए जैसे इस तरह क्वेश्चन लिख दीजिए 1 1 0 1, ये लिख जाए 1 0 1 1, इसको क्या कर दीजिए दोस्तों जोड़ दीजिए, इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो अब बताइए अब 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, लेकिन 2 को इसमें पढ़ेंगे क्या दोस्तों 10 पढ़ेंगे, 2 को पढ़ेंगे 10, क्या पढ़ेंगे दोस्तों 10 यानी 10, 2 को पढ़ेंगे 10, 10 का जो है 0 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1, यानी 1 आएगो हासिलवा 2, तो फिर से 2 को क्या पढ़ेंगे दोस्तों 10, 2 को क्या पढ़ेंगे 10 पढ़ेंगे, फिर से 10 का हो जाएगा 0, हासिल का हो जाएगा 1, हासिल हो जाएगा 1, 1 का 0, 1 आएगो हासिलवा जोड़ लेंगे 2, फिर से 2 को क्या पढ़ेंगे 10, 10 का हो जाएगा 0, और फिर से 0 हो जाएगा तो हर्षिलवा कौगो होगा एगो होगा, 1 1 का हो जाएगा 2, यानी 2 का मतलब हो गया 10, 1 1 हो गया 10, आएगो हर्षिलवा ले लिए तो यहाँ पे क्या हो गया 11, यानी यहाँ पे 11 का 11 लिख देंगे, यही दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो आंसर होगा ना दोस्तों ये आपका लिख लेगा द्विधारी में, क्या लिख लेगा द्विधारी में, लेकिन आंसर कह रहा है देखिए दाशमिक में, यानी x के नीचे 10 है। तो अभी आपको बताए हैं कि क्या करते हैं अंक को बदल देते हैं, अंक को क्या करेंगे बदल देंगे। अब देखिए कैसे बदल देंगे दोस्तों 1 1 का दुगुना 2 2 का दुगुना 4 4 का दुगुना 8 8 का दुगुना आ जाएगा 16, यानी 16 को 1 के नीचे वाला नहीं जोड़ेंगे, अभी नहीं समझाए हैं 1 के नीचे वाला जोड़ेंगे, यानी 16 गो 8 गो हो जाएगा आपका 24 गो, यानी यहाँ पे आंसर का आ जाएगा दोस्तों 24, x इक्वल टू का गया 24, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं क्लीन आ रहा है कि नहीं। सर क्लीन एक बार देख लीजिए प्लीज, कमेंट कीजिएगा क्लीन आ रहा है, कमेंट कीजिएगा क्लीन आ रहा है। सर फिर से समझाइए प्लीज। ठीक है अभी समझा रहे हैं, अभी समझा रहा है। कैरी मिनाती है, कैरी मिनाती है। ठीक है अवधेश सर हैं क्या? हाँ। वाह हमारे गुरु जुड़े हैं, सत सत नमन गुरु। ठीक है गुरुजी आप हमारे क्लास को देख रहे हैं, आप हम लोग को पढ़ाए हैं। ठीक है गुरुजी, ठीक है इस वीडियो को देखिए, हम लोग को इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए। ठीक है थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि 2-4 लोग और जुड़ जाएं, इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। आपके चरणों में नमस्कार गुरुजी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधेश सर हमारे जुड़े हैं, यानी हम लोग के क्या है वो गुरु है, वहीं सब वो सिखाए हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों चलिए आगे जुड़े रहिए। हमारे अवधेश सर जुड़ गए हैं। ठीक है उनका कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है उन्हीं के स्कूल में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों पढ़ाने जाते हैं, वो हम लोग को सिखाते हैं बहुत अच्छा चीज़। हाँ चलिए देखिए दोस्तों आगे देखिए, ये नहीं एक लड़का कमेंट किया सर फिर से समझाइए। ठीक है दोस्तों एक बार और समझते हैं, यानी इसका डायरेक्ट आंसर निकालना होगा तो कैसे आएगा, डायरेक्ट आंसर निकालना होगा तो भी कैसे आएगा, इस तरह भी निकालना होगा तो भी कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे पूछ दे कि आप बताइए, 2 तरह से क्वेश्चन पूछ दे। अगर इस तरह पूछे 1 0 1 1 आप प्लस 1 1 1 1 इज इक्वल टू कितना होगा दाशमिक में। यहाँ पर देखिए द्विधारी में पूछ देगा आंसर, एगो पूछ देगा आप बताइए द्विधारी में कितना होगा, एक बार क्वेश्चन में पूछ देगा आप बताइए 1 1 0 1 आप प्लस 0 1 0 0 1 इज इक्वल टू, इसमें 4 है, इसमें भी कितना 4 लिखिए तो ठीक है, 5 भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए अब मान लीजिए 5 पे लिख देते हैं 0। चलिए अब कह देगा दोस्तों इसका आंसर बताइए किस में, दाशमिक में। दोनों तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ पर भी x दे देगा, यहाँ पर भी x दे देगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर सकता है दोस्तों पूछ सकता है, यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकता है दोस्तों पूछ सकता है। तो इसको क्या करेंगे हम,
यहाँ पर देखिए द्विधारी में आंसर दिया है, आंसर बताना है। यहाँ पर कह रहा है दाशमिक में बताना है, तो द्विधारी वाला अभी बताए हैं नू। क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, यानी इसको लिख लीजिए 0 1 1 1, आ इसको लिख लीजिए इसके नीचे 1 1 1 1, आ इसको क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। अभी बताए हैं कि एगो एगो दूगो, दू के यानी 10, एगो एगो 10 गो, समझ में आ रहे हैं। एगो एगो 10 गो, 10 के 0 हासिल 1, एगो एगो 10 गो, एगो हरसिलवा 11 गो, 11 के 1 हासिल 1, आ एगो 0 गो एगो, आ एगो हरसिलवा। तो अब बताइए एगो हरसिलवा एगो ई दूगो, दूगो यानी 10 गो, 10 के 0 फिर से हासिल 1, आ एगो एगो 10 गो, एगो हरसिलवा 11 गो। यही का हो गया दोस्तों x का मान, यहाँ पर का भर देंगे 1 1 0 1 0, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। यही का हो गया आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों अगर द्विधारी में पूछ देगा तो डायरेक्ट जोड़ के निकाल देंगे। अगर पूछ दिया दाशमिक में कि इसका दाशमिक में आंसर कितना होगा, आप बताइए। ये जो संख्या है द्विधारी में है, लेकिन आंसर पूछ दिया है किस में, दाशमिक में पूछ दिया है, यानी x के जगह पे क्या रहेगा दोस्तों। सीखे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े, और लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा नो तो हमें दिल जो है आप पे एकदम सीधा हो जाएगा। रोज़ लाइव आएंगे, रोज़ लाइव आएंगे, रोज़ तो 8 बजे आते ही हैं। अधिक से अधिक कंसेप्ट लाएंगे आपके लिए, और एकदम शॉर्टकट ट्रिक में, ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे तो एकदम धड़ाक से 1 मिनट का क्वेश्चन 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। इसके पहले जो क्लास चलाए हैं ना दोस्तों, एक बोर्ड का क्वेश्चन है 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में सॉल्व किए हैं, एक बोर्ड भी सॉल्व किए हैं, और उसी को 1 सेकेंड में भी सॉल्व किए हैं। जाके अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम पढ़ा रहे हैं द्विधारी संख्या का जोड़ घटाव। क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों, द्विधारी संख्या का जोड़ घटाव। यानी क्या करेंगे, देखिए इसको अभी कह रहे हैं कि दाशमिक में आंसर बताना है, तो जो संख्या दिया है उसी को दाशमिक में बदल दीजिए, आंसर कटाक से आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 और 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, यानी जिसके नीचे 1 लिखा है उसको जोड़ लेंगे। 8 4 12 1 13, ये जो हो गया 13, आ प्लस 1 के दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, 8 के दुगुना 16, यानी 16 गो आ 2 गो 18 गो, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए 13 गो में 18 गो जोड़ दीजिए, यानी 31, x का मान का आ गया 31, हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया है यस लिख के थोड़ा बता दीजिए हमें, ताकि हमारा दिलवा जो है फुटफुटाने लगे अधिक पढ़ाने के लिए। देखिएगा सर, नहीं यस यस वहीं वन नहीं दिया अपने इसके लिए कुछ है ना, तो बोले थे एक बार और समझाएं। ठीक है, एक बार और समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन है मेरे प्यारे मेरे भाइयों। अगर नहीं समझ में आया है तो आगे बढ़ेंगे ताकि और अच्छा अच्छा कंसेप्ट लाएं। नहीं समझ में आया है थोड़ा तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिए, और नहीं तो एक बार और समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। यानी एगो एगो होता है में केवल 2 ही अंक होता है, और 2 के बाद जो 2 गो आता है ना वो हमारा 10 गो बन जाता है, और 10 का 0 लिखा जाता है, और सिल्वा का हो जाता है 1 हो जाता है। दाशमिक में अंक जो होता है 10 गो, तो उसमें 10 तक जोड़ते हैं तब जाके हासिल आता है, तो उसमें भी लेते हैं 1 गो। यानी द्विधारी में हम लोग 2 गो संख्या, तो 2 गो जोड़ने के बाद ही हासिल ले लेंगे। लेकिन दाशमिक में 10 गो संख्या अगर लिखेंगे 4 4 4 4 लिखेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 8, क्योंकि ये का है दाशमिक है, आप लोग पढ़े हैं। यानी यहाँ पर देखिए 5 8 लिखेंगे तो 8 पान हो जाएगा 13, क्योंकि का है आपका दाशमिक संख्या है। लेकिन अगर द्विधारी में जोड़ना हो 1 और 1, तो द्विधारी में जोड़ना हो 1 और 1, तो कमेंट में बताइएगा 1 1 कितना होगा। जिन लोगों को समझ में आया है वो लोग कमेंट में बताइए कि द्विधारी में अगर को जोड़ना होगा तो आंसर कितना आएगा, थोड़ा कमेंट में दीजिएगा आंसर। देख रहे हैं कमेंट,
द्विधारी में जोड़ना होगा 1 1। अगर मान लीजिए 1 और 1 द्विधारी संख्या है, उसको जोड़ना है तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? थोड़ा कमेंट में देख लें, देखिएगा सर, कोई बता रहा है? एक बार देख लीजिए, छोड़िए, एक बार देख लीजिए। 2 2, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। डिजिटल पॉइंट आपका हार्दिक स्वागत है हमारे VK कंसेप्ट पॉइंट में। ठीक है, इसी तरह थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े, हम आपके आभारी रहेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्द आपको बुलाया जाएगा यहाँ पे इंग्लिश क्लास चलाने के लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद VK कंसेप्ट पॉइंट में दोस्त। ठीक है, चलिए और देखिए आंसर कितना होगा दोस्तों? 2 आंसर होगा। गलत है दोस्तों, क्योंकि द्विधारी में अभी बताए हैं 2 के बाद हो जाता है 10, यानी 2 को 10 माना जाता है, यानी 1 1 का हो जाएगा दोस्तों 10। इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गिनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि द्विधारी में 2 का होता है 10, दाशमिक में एगो एगो 2 होता है। यहाँ पर समझ जाइए, हमारा क्वेश्चन दे दे इस तरह 1 द्विधारी प्लस 1 द्विधारी, क्या लिखा है या 10 दिखाई दे रहा है? नहीं बताएंगे आपको ये 2 कैसे लिखा है, अभी बताए हैं 1 होगा, 1 का 2 गुना 2, 1 के ऊपर हाला